दोस्तों यूपी में भारतीय जनता पार्टी दो खेमों में बंट चुकी है और इसका जीता जागता उदाहरण एक पोस्टर से निकलकर सामने आ रहा है। आप इस पोस्टर में नजर डालेंगे तो आपको साफ साफ इस बात का अंदाजा मिलेगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में बगावत हो चुकी है। आप इस पोस्टर में देखिए, लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप इस पोस्टर के राइट साइड पर एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की तस्वीर नजर आ रही होगी। इसके बाद नीतीश कुमार दिख रहे होंगे, शाह की तस्वीर दिख रही होगी, मुख्यमंत्री योगी तक की तस्वीर आपको दिख रही होगी। लेकिन इसमें किसी की तस्वीर नहीं है तो वो शख्स है केशव प्रसाद मौर्य। यूपी में डिप्टी सीएम है और बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान उन्हें बिहार का प्रभारी भी बनाया गया था। लेकिन इस पोस्टर में केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर नहीं है और ये जो पोस्टर है वो किसी भी ऐसे आम कार्यकर्ता या किसी छोटे स्तर के नेता ने नहीं लगवाया है। ये पोस्टर लगवाया है धर्मेंद्र राय ने, जो कि मीडिया सह प्रभारी भी हैं। धर्मेंद्र राय जानबूझकर तो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते और ना ही उनसे गलती हुई है, यानी कि उन्होंने ध्यान ना दिया हो, ऐसा मान ही नहीं सकते। इस पोस्टर के बाद तमाम कयास लगाए जाने लगे कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य की इस पोस्टर में मौजूदगी क्यों नहीं है, क्यों उनकी तस्वीर नहीं लगाई गई है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार जो जुबानी जंग है वो चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के रिश्ते आप सभी जानते हैं कि कैसे हैं। उसमें इस पोस्टर का आना इन तमाम चीजों को और हवा दे देता है। दरअसल दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो प्रचार प्रसार कर ही रहे थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को बिहार प्रभारी भाजपा ने बनाया था, जिससे साफ पता चलता है कि केशव प्रसाद मौर्य की पहुंच राष्ट्रीय स्तर पर काफी मजबूत है। इसी बीच तमाम वरिष्ठ पत्रकार ऑपरेशन योगी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की बात भी कहते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की ठीक ठाक जीत हुई है, एनडीए की सरकार बन गई है। इसके बाद अमित शाह जो हैं वो यूपी में काम पर लग गए हैं। अमित शाह विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी जगह किसी और चेहरे को बिठा सकते हैं और इस रेस में सबसे पहला नाम केशव प्रसाद मौर्य का भी चल रहा है। इसके पीछे तमाम वजहें हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो हैं ओबीसी समाज से आते हैं, पिछड़ा समाज है और अगर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इससे ओबीसी समाज को भी एक संदेश दिया जा सकेगा। केशव प्रसाद मौर्य जो है पिछड़ी आबादियों के बीच भी काफी चर्चा में है, संघर्ष करने वाले नेता रहे हैं। तो ऐसे में अमित शाह जो है केशव प्रसाद मौर्य पर भरोसा जता सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह के बीच की बॉन्डिंग भी काफी अच्छी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच के रिश्ते के मुकाबले में केशव शाह के ज्यादा करीबी हैं। ऐसे में चर्चाएं चल रही हैं कि क्या इस बात को देखते हुए योगी आदित्यनाथ का जो धड़ा है, योगी आदित्यनाथ का जो पार्टी के अंदर भाग है, जो योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करते हैं, वो केशव प्रसाद मौर्य से किनारा करने लगे हैं और केशव प्रसाद मौर्य को नीचे दबाने की कोशिश करने लगे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में अब दो तरीके के खेमे आपको नजर आएंगे। पहला खेमा जो योगी आदित्यनाथ के साथ रहता है, योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करता है, योगी आदित्यनाथ की बात करता है। दूसरा खेमा केशव प्रसाद मौर्य का, जो केशव प्रसाद मौर्य की बात करता है और इसके जरिए राष्ट्रीय नेतृत्व के करीब रहने की कोशिश करता है, केशव प्रसाद मौर्य के हक के लिए बात करता है, केशव प्रसाद मौर्य के करीब रहता है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कई बार बयानबाजियां भी हो जाती हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम यूपी के विधायक कर देते हैं। यूपी में भाजपा जो है अब वो दो खेमों में बंट चुकी है। पहला खेमा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, दूसरा खेमा केशव प्रसाद मौर्य का। इन दोनों ही खेमों के नेताओं के बीच नहीं बनती है, यहाँ तक कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच भी नहीं बनती है। आप किसी भी मंच की तस्वीर उठाकर देख लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातचीत करते हुए, बहुत ज्यादा घुलते मिलते हुए नजर नहीं आएंगे और ये साफ संदेश देता है कि यूपी में दो बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे आपस में ही जो है
अपने रिश्ते नहीं सुधार पा रहे हैं, आपस में ही अपनी बॉन्डिंग नहीं सुधार पा रहे हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि पोस्टर से गायब हुई केशव प्रसाद मौर्य की जो तस्वीर है वो बड़ा सियासी संदेश दे रही है। वहीं कहा तो ये भी जा रहा है, चर्चाएं तो ये भी चल रही हैं कि जो तस्वीर हटवाई गई है क्या वो किसी के निर्देश पर हटवाई गई है, क्योंकि मीडिया के सह प्रभारी होने के बावजूद धर्मेंद्र राय ऐसी गलती कर दें, ये इस पर मानना, इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। फिलहाल इस पोस्टर से गायब हुई केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या सियासी संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खेमे की तरफ से की जा रही है? उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।